प्रिय साथियों, पेश है इतिहास की ऑडियो श्रृंखला का तीसरा भाग। आज का टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम व्याख्या करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं, साथ ही साथ आपके जानकारी के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? पहला है ऑप्शन खुदीराम बोस, दूसरा ऑप्शन है वी.डी. सावरकर, तीसरा ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी, चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। सही उत्तर है इसका बी, यानी वी.डी. सावरकर। प्रिय साथियों, वी.डी. सावरकर, जिनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत का निर्माण किया था। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और स्थान था नासिक यानी महाराष्ट्र। तो इससे कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे अभिनव भारत की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो आप बताएं कि नासिक यानी महाराष्ट्र में। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? ये 1904 में हुई थी। अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो वी.डी. सावरकर ने किया था। अच्छा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? पहला ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, दूसरा है विनायक दामोदर सावरकर ने, तीसरा लाला हरदयाल ने, चौथा सोहन सिंह बाखना ने। इसका सही जवाब है विनायक दामोदर सावरकर ने। प्रिय साथियों, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, सन 1899 ईस्वी में वी.डी. सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की थी। बाद में यही मित्र मेला एक गुप्त सभा यानी अभिनव भारत के रूप में तब्दील हो गई सन 1904 ईस्वी में, यानी 1899 में स्थापित मित्र मेला ही अभिनव भारत है। ठीक ना? तो ये हमारा उत्तर हो गया। वी.डी. सावरकर ने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? पहला विकल्प है 1927, दूसरा विकल्प है 1929, तीसरा विकल्प है 1924, चौथा विकल्प है 1925। इसका सही जवाब है 1925। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। अब इससे कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? केशव बलराम हेडगेवार ने। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यानी नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? पहला विकल्प है जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने, दूसरा विकल्प है सचिंद्रनाथ सान्याल ने, तीसरा विकल्प है रास बिहारी बोस ने, और चौथा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही उत्तर है जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी 1879 से लेकर 1915 तक के काल में बंगाल के एक क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। इनको बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। यानी प्रश्न में अगर आए कि किस क्रांतिकारी को बाघा जतिन के नाम से जानते हैं, तो सही जवाब रहेगा जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। ये युगांतर पार्टी के नेतृत्व इन्होंने किया था और बाघा जतिन की संज्ञा भी दी गई थी इनको। अगला है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है पी मित्र, यानी प्रमथनाथ मित्र। इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अगला है,
बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वो गुप्त क्रांतिकारी संगठन कौन था? तो सही जवाब है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति को जन्म दिया बारिंद्र कुमार घोष ने। बारिंद्र कुमार घोष अनुशीलन समिति से संबंधित थे। अच्छा, अनुशीलन समिति क्या थी? पहला विकल्प नारी उत्थान के प्रति समर्पित, दूसरा विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, तीसरा मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, और चौथा है एक क्रांतिकारी संगठन। तो इसका सही जवाब है यह एक क्रांतिकारी संगठन था। बारिंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था और यह एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? पहला है स्वदेशी आंदोलन में, दूसरा है क्रांतिकारी आंदोलन में, तीसरा है होम रूल आंदोलन में, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन में। इसका सही जवाब है क्रांतिकारी आंदोलन में। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने जब पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया था कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी कि जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। लोकमान्य की उपाधि जनता ने दी थी। अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? इसका सही जवाब है पूर्वी बंगाल। 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। अगला है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1908, दूसरा ऑप्शन है 1909, तीसरा ऑप्शन है 1907, चौथा ऑप्शन है 1911। इसका सही जवाब है 1908। प्रिय साथियों, 30 अप्रैल 1908 की बात है। बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गईं। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? सावरकर के साथ है, या अजीत सिंह, या प्रफुल्ल चाकी, या बिपिन चंद्र पाल? इसका सही जवाब है प्रफुल्ल चाकी। दोस्तों, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने। मानना था किंग्सफोर्ड को मर गए कैनेडी के परिवार वाले। तो मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस से था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? पहला है चित्तरंजन दास, दूसरा है WC बनर्जी, तीसरा है मोतीलाल नेहरू, चौथा है तेज बहादुर सप्रू। इसका सही जवाब है चित्तरंजन दास यानी CR दास। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? पहला विकल्प है 1920, दूसरा विकल्प है 1924, तीसरा विकल्प है 1928, चौथा विकल्प है 1930। इसका सही जवाब है विकल्प B यानी 1924। प्रिय साथियों, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालित करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक मीटिंग बुलाई तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की।
इसके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल जो कि अध्यक्ष चुने गए। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद इनके मुख्य सदस्य थे। इन क्रांतिकारियों ने मिलकर कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। अब इस प्रश्न से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जैसे यह चारे की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो सही जवाब होगा कानपुर। कब की गई थी? 1924। इसके कौन कौन से सदस्य थे? तो सचिंद्र सान्याल इसके अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी थे और चंद्रशेखर आज़ाद। कभी कभी प्रश्न में प्रिय साथियों ऐसे भी पूछ देता है कि 4 विकल्प दिए रहते हैं और उसमें पूछता है कि इनमें से कौन नहीं था, कौन शामिल नहीं था या कौन शामिल था। तो इस तरह के प्रश्न का भी उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या चारे का सदस्य नहीं था? देखिए ये प्रश्न आ गया ना। पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, चौथा ऑप्शन है शिव वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा शिव वर्मा जो कि HRA के सदस्य नहीं थे। शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाद में ये इसके अल्टरनेटिव जो संगठन बना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, इससे वो जुड़ गए। शेष जो तीनों क्रांतिकारी हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राम प्रसाद बिस्मिल, वो HRA के सदस्य रहे थे। शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? पहला ऑप्शन है राजगुरु, दूसरा ऑप्शन है अशफाक उल्लाह खान, तीसरा ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है राम प्रसाद बिस्मिल। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो इन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे, कवि भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जैसे इस तरह से था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने लिखा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? पहला ऑप्शन है बिस्मिल, दूसरा ऑप्शन है राजगुरु, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह, चौथा ऑप्शन है आज़ाद। ये प्रश्न बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है, बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है। आप बिस्मिल को देखकर ये समझ रहे होंगे कि ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। ये जो पंक्ति है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, उपयुक्त गज़ल की पंक्तियाँ शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इसके लेखक कौन थे? बिस्मिल अजीमाबादी। अगला है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? पहला है भगत सिंह, दूसरा है राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, चौथे हैं बटुकेश्वर दत्त। इसका सही जवाब है राम प्रसाद बिस्मिल।
प्रिय साथियों, अक्टूबर 1924 की बात है। सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। ये तो हमने जिक्र कर चुका है। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया। यह घटना काकोरी कांड वर्तमान में काकोरी एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध है। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को अरेस्ट किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। ये काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले थे। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदी लाल और मनमथनाथ गुप्त भी शामिल थे। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब है 1925। हमने पहले ही जिक्र कर लिया है इसका। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? इसका सही जवाब है चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? पहला ऑप्शन है मोहनलाल सक्सेना, दूसरा है जगत नारायण मुल्ला, तीसरा है कृष्ण बहादुर, चौथा है प्रभात चंद्र। इसका सही जवाब है जगत नारायण मुल्ला, जो काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। काकोरी कांड को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA द्वारा दिया गया। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकर्ण नाथ मिश्र को नियुक्त किया। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोर्ट के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय तो अंतिम ही था। सरकार जो चाहती थी वही करती थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? पहला ऑप्शन है अशफाक उल्लाह खान ने कहा था, दूसरा है बहादुर शाह जफर ने, तीसरा है राम प्रसाद बिस्मिल ने, चौथा है वाजिद अली शाह ने। इसका सही जवाब है वाजिद अली शाह। उपयुक्त पंक्ति अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा या सरदार भगत सिंह के द्वारा? इसका सही जवाब है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। सितंबर 1928 की बात है। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को मात्र डराना था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसके साथ मिलकर?
इसका सही जवाब है बटुकेश्वर दत्त के साथ। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। ठीक है, तो HRA की स्थापना कब हुई थी हमने बता दिया है, और HSRA की स्थापना कब हुई थी ये भी आपने जान लिया। अगला प्रश्न है किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? इसका सही जवाब है चंद्रशेखर आज़ाद ने। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 की बात है। फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? तो इसका सही जवाब है मुठभेड़ में गोलियों से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब है भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। अगला है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? इसका सही जवाब है 21 साल से थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, अगला है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? इसका सही जवाब है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। प्रिय साथियों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को अरेस्ट कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई, जिनको 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? जवाब है फिरोजपुर में। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह का स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगला प्रश्न है लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह या राजगुरु? इसका सही जवाब है बटुकेश्वर दत्त। लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सज़ा नहीं हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई। 23 मार्च 1931 को ये लोग फांसी की फंदे पर झूल गए, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली, दूसरा ऑप्शन है शौकत अली, तीसरा ऑप्शन है अशफाक उल्लाह खां, चौथा ऑप्शन है अजीजुद्दीन। इसका सही जवाब है अशफाक उल्लाह खान। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तथापि यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर
अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेज़ों द्वारा मुग़ल शहज़ादे मिर्ज़ा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुग़ल शहज़ादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था, लेकिन रिकॉर्डेड मुस्लिम अशफाक उल्लाह खां ही थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? इसका सही जवाब है सूर्यसेन ने। सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था, यानी सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA की स्थापना की थी। तो इससे कई प्रश्न निकल सकते हैं, जैसे सूर्यसेन को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर दा के नाम से। सूर्यसेन ने बंगाल में किस संगठन की स्थापना की थी? IRA यानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। IRA के सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्ता, आनंद गुप्त तथा टेगरा बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को अरेस्ट कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? पहला ऑप्शन है सुखदेव, दूसरा ऑप्शन है अशफाक उल्लाह खां, तीसरा ऑप्शन है खुदीराम बोस, चौथा ऑप्शन है हेमू कालड़ी। इसके सही जवाब है खुदीराम बोस। दोस्तों, जब सुखदेव फांसी पर लटके तो उनकी आयु उस समय 24 वर्ष थी। जब अशफाक उल्लाह खां को फांसी हुई उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी और जब खुदीराम बोस को फांसी हुई उस समय उनकी आयु 18 वर्ष 8 महीने 8 दिन थी। तो हमारा सही जवाब है खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? पहला है मेरठ षड्यंत्र में, दूसरा है पेशावर षड्यंत्र में, तीसरा है लाहौर षड्यंत्र में, चौथा है चटगांव शस्त्र लूट में। इसका सही जवाब है लाहौर षड्यंत्र केस में। जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वो कौन थे? तो इसका सही जवाब है जतिन दास। जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल से हुई। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु मुठभेड़ के दौरान हुई। भगत सिंह की मृत्यु फांसी की सज़ा से हुई। तो ये भी कभी कभी आ सकता है मिलान करने के लिए। अगला प्रश्न है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? इसका सही जवाब है गोविंद बल्लभ पंत ने। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा यशपाल, तीसरा छबील दास, चौथा अंबिका चक्रवर्ती।
इसका सही जवाब है अंबिका चक्रवर्ती, इनके सदस्य नहीं थे। अगला है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा बिपिन चंद्रपाल, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा अरविंद घोष। इसका सही जवाब है अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज़ ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन जारी रखना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई। पहला ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, दूसरा राजेंद्र लाहिड़ी, तीसरा रोशन सिंह, चौथा अशफाक उल्लाह खां। इसका सही जवाब है रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा गोरखपुर जेल में हुई। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दे दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में तथा अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन रामप्रसाद बिस्मिल, तीसरा ऑप्शन सचिंद्रनाथ सान्याल, चौथा ऑप्शन भगवती चरण वोहरा ने। इसका सही जवाब है भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी। इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने। लाठी क्लब हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। प्रिय साथियों, इस प्रश्न को आप बार बार सुनिएगा। प्रश्न है लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, कहीं भी प्रश्न आए लाठी क्लब की स्थापना, हिंदू अखाड़े की स्थापना, गणपति महोत्सव की स्थापना, शिवाजी महोत्सव की स्थापना किसने की थी, तो सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक। ठीक है। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो दोस्तों, अब चलते हैं सरसरी निगाह से एक बार इन सभी गतिविधियों को देख लेते हैं लास्ट में रिवाइज के तौर पे। दोस्तों, वी.डी. सावरकर 1899 में इन्होंने मित्र मेला की स्थापना की थी। वी.डी. सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर राव सावरकर था। यही मित्र मेला बाद में बदलकर 1904 में अभिनव भारत में तब्दील हो जाती है। 27 सितंबर 1925 को केशव बलराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जिनको बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आरेस्ट की हत्या कर दी थी। इन दोनों की हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई थी। लोकमान्य की उपाधि जनता ने दी थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि जनता ने दी थी। 1908 की बड़ा डकैती की घटना 1908 में घटित हुई। स्थान था पूर्वी बंगाल। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका। किंग्स फोर्ट तो बच गया, कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री मारी गई। इस आरोप में प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को
गिरफ्तार कर फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था और सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले ये पहले क्रांतिकारी थे। अलीपुर षड्यंत्र मामला 1908 में घटित हुआ। अरविंद घोष और उनके भाई बारेंद्र घोष सहित 34 लोग अरेस्ट हुए थे। अवैध हथियार रखने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था। अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक मीटिंग बुलाई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद। सचिंद्र सान्याल इसके संस्थापक थे और अध्यक्ष भी थे। 9 अगस्त 1925 को इसी संस्था द्वारा उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया गया यानी काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। इन्होंने सरकारी खजाने को लूटा। इस घटना पर 29 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा हो गई। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई। हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी घटना थी, यानी HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की पहली गतिविधि काकोरी ट्रेन एक्शन थी और HSRA की पहली गतिविधि सैंडर्स की हत्या थी। HSRA के सदस्य भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा हो गई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। चोरी छिपे इनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया था। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने इस नारे को चर्चित बनाया था। चटगांव शस्त्रागार ढाबे को मास्टर दा के नाम से मशहूर सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्य में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडीदार, गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरा बल प्रमुख थे। 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। तो ये प्रश्न कई बार आता है कि जेल में रहते हुए भूख हड़ताल करते हुए किस क्रांतिकारी ने दम तोड़ दिया, तो सही जवाब है जतिन दास ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 19 दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। ये भी महत्वपूर्ण घटना है। वर्ष 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई। ये एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, ये भगत सिंह ने दिया था। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, इस कथन को भगत सिंह ने कहा था। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड बेहद महत्वपूर्ण था, परीक्षा की नज़र से भी और आपकी जानकारी के लिहाज से भी। तो आप इस एपिसोड को एक बार नहीं बार बार सुनिए, जब तक कि आपके अंतरतम मन में ये बातें छप न जाए। तो चलिए अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। प्रिय साथियों,